के पास एक घना जंगल था जहाँ एक छोटा बच्चा रवि अपनी दादी के साथ रहता था। रवि को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने रवि से कहा, यह लो जादुई पेंसिल। जो भी तुम इस पेंसिल से बनाओगे वह सच हो जाएगा। रवि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पेंसिल ले ली। घर आकर उसने सबसे पहले एक कागज पर सेब बनाया। अगले ही पल वह सेब असली हो गया। रवि खुश हो गया। अब वह पेंसिल से हर दिन नई नई चीजें बनाता और गांव वालों की मदद करता। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हर दिन वह अपनी जादुई पेंसिल से कुछ नया बनाता। पेंसिल के सहारे उसने अपनी दादी के लिए एक खूबसूरत झोपड़ी बनाई, जिसमें चमकती खिड़कियां और हरे भरे बगीचे थे। गांव के गरीब बच्चों को वह तरह तरह की चीजें बना कर देता, कभी किताबें, कभी कपड़े, तो कभी खिलौने। गांव के लोग रवि की तारीफ करने लगे, लेकिन रवि को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इस पेंसिल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। मुखिया, जो पहले ही बहुत स्वार्थी और लालची था, इस जादुई पेंसिल के बारे में सुनकर ईर्ष्या से जलने लगा। उसने सोचा, अगर यह पेंसिल मेरे पास हो तो मैं अपने लिए बहुत सारा सोना बना लूंगा। मुखिया ने रवि से पेंसिल मांगी, लेकिन रवि ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। लालच या बुरे इरादों से इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं। मुखिया को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुर्गों को बुलाया और रवि की झोपड़ी से पेंसिल चुराने का प्लान बनाया। एक रात जब रवि और उसकी दादी गहरी नींद में थे, मुखिया और उसके गुर्गे झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने पेंसिल खोजने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल गायब थी। असल में रवि को मुखिया की योजना का पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने पेंसिल को अपने तकिए के नीचे छिपा दिया था। रवि ने तुरंत पेंसिल निकाली और कागज पर एक पिंजरा बनाया। अगले ही पल मुखिया और उसके गुर्गे उस पिंजरे में फंस गए। मुखिया चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो रवि, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। रवि ने दया दिखाते हुए पिंजरा मिटा दिया और उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो यह पेंसिल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग घबराए हुए थे, क्योंकि जंगल में एक विशाल राक्षस ने डेरा डाल लिया था। राक्षस रोज गांव आकर अनाज और जानवरों को ले जाता था। गांव वालों ने रवि से मदद मांगी। रवि ने सोचा, यह राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर इसे रोकना है तो मुझे अपनी पेंसिल का सही इस्तेमाल करना होगा। रवि ने अपनी पेंसिल से एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और राक्षस को उसमें कैद कर दिया। लेकिन राक्षस रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रवि को राक्षस पर दया आ गई। उसने अपनी पेंसिल से जंगल में फल और खाने की चीजें बना दी, ताकि राक्षस को किसी को नुकसान न पहुंचाना पड़े। जंगल के राक्षस से सब निपटने के बाद रवि की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लेकिन पेंसिल की ताकत से प्रभावित होकर अब कुछ बाहरी लोग भी गांव में आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव आया। उसने रवि से कहा, मैं तुम्हें इस पेंसिल के बदले बहुत सारा पैसा दूंगा। सोचो, तुम्हारी दादी को आराम मिलेगा और तुम पूरे जीवन खुश रहोगे। रवि ने व्यापारी की बात सुनी और शांत स्वर में बोला, यह पेंसिल पैसों के लिए नहीं है, यह दूसरों की मदद के लिए है। व्यापारी चिढ़कर चला गया, लेकिन रवि के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या सच में पेंसिल मेरे पास रहनी चाहिए? कुछ दिन बाद
वही बूढ़ा आदमी फिर से रवि के सामने प्रकट हुआ जिसने उसे पेंसिल दी थी। उसने कहा, रवि, मैं देख रहा हूँ कि तुमने पेंसिल का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसका त्याग करो। रवि चौंक गया और पूछा, क्यों दादाजी? मैंने तो हमेशा इससे दूसरों की मदद की है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेंसिल ने तुम्हें सिखाया कि सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर है। यह पेंसिल सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का विस्तार थी। अब तुम्हें बिना इस पेंसिल के अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। रवि ने भारी मन से पेंसिल को बूढ़े आदमी को लौटा दिया, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास आ चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी कल्पना शक्ति और मेहनत ही असली जादू है। गांव के लोग, जो पहले रवि की जादुई पेंसिल की मदद पर निर्भर थे, अब उसकी प्रेरणा से खुद मेहनत करने लगे। रवि ने बच्चों को सिखाया कि कैसे खुद चीजें बनानी चाहिए। जादुई पेंसिल ने भले ही गांव को छोड़ दिया, लेकिन उसका असर हमेशा बना रहा। रवि की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। वह हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया।